तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं विषय आपका रसायन शास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 22 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं विषय आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर आपका दोस्तों 70 नंबर का आने वाला समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रण विधि उपयुक्त होगी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला मोल अंश, दूसरा आपका द्रव्यमान प्रतिशत, तीसरा आपका मोललता, चौथा आपका पीपीएम। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा मोल अंश आपका पहला नंबर। 2 में आपका आता है IUPAC परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान हमेशा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा पहला नंबर धनात्मक। 3 में आपका आता है डाइकोमेट तथा परमैग्नेट दोनों का गुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर हो जाएगा प्रबल आक्सीकारक। 4 में आपका आता है फॉर्मेल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है, इसमें संकरण पाया जाता है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर sp² संकरण पाया जाता है। 5 में आपका आता है एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल में अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, वह यौगिक है। तो आपका पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पांचवे में आपको लिखना होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, पहला नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलेयता डॉट डॉट है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलेयता घटती है। 2 में आपका आता है द्विदाता संलग्नी डॉट डॉट कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विदंतुर। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तृतीयक एल्कोहल का लाक्षणिक प्रतीक है। 4 में आपका आता है सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल डॉट डॉट है। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। 5 में आपका आता है एथेनॉलिक एमोनिया की क्लोरो एथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवे में आपको लिखना होगा फिनोल। 6 में आपका आता है सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ डॉट डॉट प्राप्त होता है। तो आपको 6 में लिखना होगा फ्रक्टोज। क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य सत्य लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, किसी आयकजात प्रतिरोध का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज से किया जाता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 2 में आपका आता है आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है संलग्नी कोई अणु आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदत्ता या ऋण आवेशित या धनावेशित मूलक होते हैं। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आपका आता है प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर पहले एल्कोहाइड और फिर अम्ल देते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 5 में आपका आता है CH3COO C2H5 एक ईस्टर यौगिक है। तो पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है जंतुओं की आकृति में संचित पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन व स्टार्च होता है। तो आपको 6 में लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें आपका पूछा है कि सही जोड़ी बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 5 पूछे गए दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अगर अगर प्लस KNO3। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वां नंबर लवर सेतु। 2 में आपका आता है फिनोल। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल। 3 में आपका आता है एनिलीन। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन के अपचयन।
4 में आपका आता है क्लोरोफिल, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा संकुल यौगिक। 5 में आपका आता है विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। 5 नंबर का आपका ये भी पूछेगा, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है हेनरी का नियम लिखिए। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। 2 में आपका आता है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए T 1/2 किसके समानुपाती होता है? दूसरे में आपको लिखना होगा अभिकारक के प्रारंभिक लक्षणों पर। 3 में आपका आता है मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? कारण दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि डी कक्षक पूरे भरे होते हैं। 4 में आपका आता है निम्न को अम्ल की प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। C2H5 COOH HCOOH CH3 COOH C3H7 HCOO4। तो आपको चौथे में क्या लिखना होगा दोस्तों? चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो पहला आपका हो जाएगा दूसरा वाला, और दूसरे में आपका आ जाएगा आपका तीसरा वाला, तीसरे में आपका आ जाएगा आपका पहला वाला, चौथे में आपका आ जाएगा C3H7 HCOO4। 5 में आपका आता है CH3 COOH SOCl2 -A NH3 -B AB उत्पाद लिखिए। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछेगा कि सेल स्थिरांक परिभाषित कर इकाई लिखिए। 2 नंबर का आपका ये पूछा गया है। उसके बाद आपका दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में कोई दो अंतर लिखे। 2 नंबर का। तो उसके बाद आपका 8 में आता है निम्न संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बनाती हैं, कारण लिखिए। तो उसके बाद आपका 10 में आता है बर्नर के उप संयोजी सिद्धांत के 4 मुख्य बिंदु लिखिए। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 11, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 12, उसके बाद प्रश्न नंबर 13, उसके बाद प्रश्न नंबर 14, उसके बाद प्रश्न नंबर 15, तो उसके बाद आपका 16 में आता है RNA व DNA में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद आपका 17, तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 18, कोलरास का नियम लिखिए गर्ती व्यंजक सहित। जो कि दोस्तों आपसे इसमें 18 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, टोटल 4 नंबर का। तो उसके बाद आपका 20 में आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। पहला रोजन-मुंड अभिक्रिया, दूसरा गटरमैन कोट अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।